ठीक है, ओके चलिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। Today we are going to start and talk about our next topic, that is strategies for improving oral presentation. Now, strategies are actually the methods for improving your oral presentation. Oral presentation, you know very well that it is the source, it is the means through which you people exchange and convey your message by mouth, right? So, how you are going to convey your message, this is something very important, क्योंकि it's not enough कि आप कहते हैं मैंने मैसेज कन्वे करना है, आपने कैसे मैसेज कन्वे करना है. This is very important in your professional field, because there you will have your clients, your customers in front of you, and you have to convince them for understanding your point of view, whatever they want to know. तो आपने उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड यू नो वेरी वेल, वेन एवर आई आस्क यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द क्लास, मैंने इस चीज पे हमेशा आपको जोर दिया है, आई एम्फसाइज ऑन दिस थिंग, कि आपने किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है. आप कहते हैं आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने तैयारी की है मैडम प्रेजेंटेशन की, बट यू पीपल कम हियर फॉर प्रेजेंटेशन, तो यू आर फेल टू एक्सप्रेस योर मैसेज. आप अपने मैसेज को कन्वे प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, एंड दैट इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो this topic has been added to make you people aware about this thing, to enable you how you can give an effective oral presentation. So what are the methods, what are the skills that are important to adopt, to follow, and to have a good and effective presentation? The first strategy, the first method is determine the purpose. Determine the purpose means to decide the purpose. Now, determine the purpose means whenever you people have set off for a journey, आप जब सफर के लिए निकले हैं, and when you people don't know about your destination, आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, then that journey would be useless. There is always a destination in your mind कि यहाँ पे हमने जाना है, हमने लाहौर जाना है, हमने कराची जाना है, and that is why you people travel and go for journey for that place. In the same way, whenever you are going to present yourself, there should always be a purpose in your mind, कि वो कौन सा purpose है, वो कौन सा मकसद है, वो कौन सा objective है और वो goal है. This purpose means the goal and target that is to be achieved in your presentation. आपने वो कौन सा target है जो कि achieve करना है in your presentation. Now there could be different objectives, there could be different purposes. बहुत से मकसद different हो सकते हैं from one person to another person. कोई प्रेजेंटर जो है वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट करता है, कोई प्रेजेंटर है ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ कन्विंसिंग, यानी कि रिसीवर को अपनी बात मनवाने के लिए प्रेजेंट किया जाता है. समटाइम्स इट इज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट किया जाता है, एज इट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. आपने हमेशा अपने क्लाइंट को कन्विंस करवाना है या अपने आर्गुमेंट को कन्विंस करवाना है, हाँ जी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माय मैसेज. तो वो किस तरह करना है, दीज आर एक्चुअली डिटर्मिनिंग द पर्पस, यानी यू हैव टू डिसाइड इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ. आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आपने हमेशा अपने माइंड में वो पर्पस रखना है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ. बिकॉज इफ देयर विल बी नो पर्पस इन योर माइंड, अगर वो मकसद ही आपके माइंड में नहीं होगा दैट व्हाई यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ, देन दैट प्रेजेंटेशन वुड बी यूजलेस. वहां पे यू योरसेल्फ विल बी डिट्रैक्टेड, आप खुद डिट्रैक्ट होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात करूं, मैंने क्या बात करनी है, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मेरा क्या मकसद है बात करने का. तो फिर आपकी वो स्पीच जो है दैट वुड बी यूजलेस. आप भी अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाएंगे, एंड यू विल बी फेल टू मेक योर रिसीवर अंडरस्टैंड, और रिसीवर को भी उस बात की समझ नहीं आएगी. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिटरमिन द पर्पस. Purpose means the goal and the target, the objective of your presentation. Second is what? Preparation. Preparation is again something very important strategy, very important method. Now how? For example, you want to go somewhere और आपने हमेशा उसकी तैयारी करनी होती है. So preparation is equally important in the oral presentation. How? It is the preparation with respect to your physical as well as with respect to your mind. माइंड की भी तैयारी कराना और फिजिकल
उसकी भी तैयारी कराना कि आपकी ड्रेसिंग क्या होगी, आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, प्लस योर माइंड शुड ऑल्सो बी रेडी टू प्रेजेंट योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज लाइक दैट कि मैं आपको जब प्रेजेंटेशन के लिए कहती हूँ कि यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट स्टूडेंट जो तैयारी नहीं करता और वो प्रेजेंटेशन देता है, वो सिर्फ एक सेंटेंस के बाद जो है वो खामोश हो जाता है। Whereas that student who has presented himself very well, जिसने एक अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, वो प्रेजेंटेशन उससे ज्यादा बेहतर देगा। The reason is what one student has prepared and the other student hasn't prepared. Preparation actually increases your confidence level. Preparation जो है वो आपका confidence level increase करता है। And when you people are prepared, अगर आपने तैयारी की हुई है टॉपिक से भी रिलेटेड, एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैटर विच यू आर गोइंग टू एक्सचेंज एंड विद रिस्पेक्ट टू आइडिया जो कि आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, अगर उसकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, देन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट इन अ फार बेटर वे एज कंपेयर टू दैट सिचुएशन जहां पे प्रेजेंटर ने तैयारी नहीं की। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक प्रेपरेशन। अब वो तैयारी कौन सी होगी? इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक रिसर्च, टॉपिक रिसर्च से भी रिलेटेड कि आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को रिसर्च किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस भी की हुई है, टॉपिक को अच्छी तरह उस पर आपका कमांड है, राइट? देन यू हैव ऑल्सो फिजिकली प्रैक्टिस्ड इट, आपने उसकी रिहर्सल की है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन प्रेपरेशन, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? एनालाइज द ऑडियंस। यस, व्हेनेवर यू थिंक कि जी आपने अपना पर्पस या टारगेट या ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड कर लिया है, द नेक्स्ट वुड बी यू हैव टू एनालाइज योर ऑडियंस। एनालाइज द ऑडियंस मींस, रिमेंबर इफ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हमने बात की थी whenever you want to present yourself, whenever you want to communicate yourself, you have to take care about the level of your audience. हमेशा आपको कम्युनिकेशन से पहले अपने ऑडियंस का लेवल देखना है, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशनल लेवल, क्योंकि कस्टमर्स और क्लाइंट्स जो है वो डिफरेंट लेवल, मेंटल लेवल के मुताबिक हो सकते हैं। हर कस्टमर, हर क्लाइंट जो है वो एक सेम लेवल का नहीं होता, ठीक है? उनका एजुकेशनल लेवल दैट कुड बी डिफरेंट, देयर ऑक्यूपेशनल लेवल दैट कुड बी डिफरेंट, उनका कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस आ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, ही कैन अंडरस्टैंड ओनली पश्तो लैंग्वेज, और दूसरा कस्टमर और क्लाइंट है वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अनदर कस्टमर ही कैन ओनली अंडरस्टैंड सराइकी एंड सो ऑन। तो ये वेरिएशंस आ जाती हैं फ्रॉम वन कस्टमर और क्लाइंट टू अनदर कस्टमर और क्लाइंट। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्रेजेंटेशन, आप जब भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑडियंस, एंड दिस ऑडियंस इज व्हाट द पीपल हु आर गोइंग टू लिसन यू। जो लोग आपको सुनेंगे, आपके जो रिसीवर हैं, जो आपकी ओरल प्रेजेंटेशन को सुनेंगे, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ऑडियंस. So you have to analyze them, and while analyzing them, you have to take care about their requirements, their needs, their mental level, their occupational level, differences in their educational background. ठीक है? So you have to prepare yourself according to that. आपको उसी के मुताबिक तैयार करना है अपनी प्रेजेंटेशन को, because whenever you people start preparing your presentation without considering your audience in your mind, this is what I have also told you in 7 C's of business communication. 7 C's of business communication में भी मैंने आपको यही बताया था कि किस तरह आपने अपने ऑडियंस को अपने माइंड में जरूर रखना है. You have to consider your audience. You have to consider their needs and requirements, their liking and disliking. So for oral presentation, आपने जितनी भी अपने presentation के टॉपिक की तैयारी, उसका मटेरियल, उसकी प्रेपरेशन से पहले, यानी इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि जी आपने सारा मटेरियल पूरी रात बैठ के तैयारी कर ली है, बट एट द एंड यू केम टू नो, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था मेरी ऑडियंस का लेवल क्या होगा. तो दैट प्रेपरेशन वुड बी यूजलेस. सो बिफोर कलेक्टिंग द डेटा कलेक्शन से पहले, मटेरियल को कलेक्ट करने से पहले या तैयारी करने से पहले, what you have to take care, you have to analyze your audience, कि what will be the level of your audience. This is the same like we, the teachers, we prepare our lectures according to your understanding level. हम हमेशा अपने माइंड में आपको रखते हैं कि आप किस तरह बात को समझ पाएंगे. In the same way, whenever you are going to present yourself, you have to take care about your audience first.
Then don't know the subject is the next strategy. Yes, whenever you are going to present yourself, the topic, the purpose which is there in your mind, you have to get a command over it. आपको उस पे command हासिल करनी है, और वो किस तरह होगा? You should understand the topic in such a way, you should research the topic in such a way that the topic for which you are going to present, that should be clear in your mind. Because the main and the foremost important thing for the presenter is to have a clear understanding about the topic himself. पहले presenter की खुद clarity about the topic वो important है, और फिर इसके बाद आपके रिसीवर, जाहिर है, if he would be clear in his mind himself, अगर प्रेजेंटर पहले खुद क्लियर होगा उस टॉपिक के बारे में, then he would be capable of making his audience understand. अगर वो खुद ही टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं है, he doesn't know about the topic, then how is it possible that he would make his receiver understand his point of view? So what is the most important thing, that while giving oral presentation or while preparing for oral presentation, a speaker, a presenter, he has to know the subject. Next is select the main idea for the message. Now, whenever you have decided your purpose, you have decided your subject, now the next is you have to select the main idea for the message. Because it's not just one idea that you are going to convey. आप उस एक idea से related बहुत से ideas जो हैं, you will have main idea for the message. As you all know that once you have decided the purpose, that why you are going to present, and you have also analyzed your audience, okay, these will be my audience, this will be their level, their education level, then you also know the subject for which you are going to present yourself. Now you have to select the main ideas for the message, because it's the main topic which is important, main purpose which is important, और main purpose को decide करने के बाद what you have to do, you have to select the main ideas with respect to the main topic of your presentation. आपको उसके कुछ ideas select करने पड़ेंगे. You have to decide those ideas कि वो से फॉर एग्जाम्पल मेरे इस प्रेजेंटेशन के 3 मेन पॉइंट्स होंगे जिस पे मैंने बात करनी है, फॉर विच आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ. नाउ आफ्टर डिसाइडिंग दोज मेन आइडियाज, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रिसर्च द टॉपिक. रिमेंबर वन थिंग, you have to consult different sources. The more sources you will consult, the better knowledge you will have about the topic. So you have to research the topic. आपने किसी चीज पे प्रेजेंटेशन देनी है, आप अपनी असाइनमेंट के लिए किसी टॉपिक पे तैयारी करते हैं, आप डिफरेंट सोर्सेस को कंसल्ट करते हैं. दो सोर्सेस कुड बी, वो सोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? इट कुड बी इंटरनेट सोर्स, इट कुड बी एनी बुक, आर्टिकल, concerned person. For example, your teacher could be that source through which you can take information, or you can have a group discussion. आप ग्रुप डिस्कशन की मदद से भी अपने टॉपिक के रिसर्च कर सकते हैं. बिकॉज रिसर्चिंग द टॉपिक मीन्स you are going to have as much knowledge about the topic as you can, and this is something which is very important with respect to your confidence level. यही रिसर्च जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है. बिकॉज इफ आई आस्क अ स्टूडेंट टू टेल मी अबाउट कराची, मैं अगर किसी स्टूडेंट को कहूँ मुझे कराची के बारे में बताएं, तो ही वोंट बी एबल टू टेल मी समथिंग अबाउट कराची बिकॉज ही इज नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट दैट. उसके पास उसका नॉलेज नहीं है कराची का. वेयर इफ आई आस्क अनदर स्टूडेंट कि जी जाएं तैयारी करके आए और रिसर्च करके आए अबाउट दिस सिटी कराची के इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, when he will get the research and knowledge about that city, तो अब वो मुझे इस पोजीशन में होगा that he would tell me an information with respect to that Karachi. So this is a difference between researching the topic. तो आपने अपने टॉपिक को रिसर्च करना है, this is very important. और रिसर्च आप कहाँ से कर सकेंगे? थ्रू वेरियस सोर्सेज. और वो सोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं? आप नेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट एनी आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दैट. कोई आपकी ग्रुप डिस्कशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नोट्स आपके भी, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ हैविंग दैट. मीटिंग्स जो आप अटेंड करेंगे, दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स फॉर रिसर्चिंग द टॉपिक. इवन यू मे विजिट फिजिकली टू दैट प्लेस. समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आपको कहा जा सकता है जाएं कि उस साइट पे जाएं एंड गैदर द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक जिसकी आपने प्रेजेंटेशन देनी है.
सो व्हाट यू विल डू, आप वहां पे फिजिकली उस साइट को विजिट करेंगे, यू विल विजिट दैट प्लेस to gather the information, to collect the information. So that is also included in researching the material. So the more you will research the material, the more you will research the topic, the better knowledge you will have. और जब better knowledge होगा, then it will also be a better thing for having your confidence level. You can confidently present yourself because you are very much clear about the topic. क्योंकि रिसर्च इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग. जितनी आप ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा आप उस आइडिया के बारे में क्लियर होंगे. सो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग अ गुड प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज द डेटा. नाउ अगेन an important thing for having a better presentation, for having an effective presentation is to organize your data. अब वो ऑर्गेनाइज आप कैसे करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्लियर पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन इन योर माइंड, यू हैव ऑल्सो सिलेक्टेड योर मेन आइडियाज, यू हैव ऑल्सो रिसर्च द मटीरियल, यू आर मेंटली प्रिपेयर, यू आर फिजिकली प्रिपेयर. अब वो इस तरह है कि यू हैव बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव फर्नीचर फॉर द रूम. आपने बड़ा एक्सपेंसिव फर्नीचर अपने रूम के लिए लिया है, लेकिन जब आपने उसको सही जगह पे नहीं रखा, दैट फर्नीचर वुड लुक वेरी बैड बिकॉज यू हैव नॉट मेंटेन सिमेट्री इन दैट रूम. इन द सेम वे you have gathered, you have researched the topic, you have collected all the important points about the presentation, but if there is no symmetry, there is no organization, there is no arrangement. ये जो organize the data है, it means arrangement of your ideas. ठीक है, प्रेजेंटेशन को अब आपने अपने आइडियाज को अरेंज भी करना है, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैरिटी इन योर प्रेजेंटेशन. आपकी प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी कहां से आएगी? व्हेन यू आर गोइंग टू अरेंज योर आइडियाज स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस. Like when we were talking about 7 C's of business communication, I first told you about the definition of 7 C's. Then I told you why they are called as 7 C's. Then I told you one by one about all the 7 C's and their explanation, and we discussed with the ending of that particular topic. तो मैंने एक proper एक introduction था. There was an introduction. Then there was a body, mid portion जिसे आप कहते हैं, and now the ending, which is conclusion or summary of your presentation. So this is the normal organized structure arrangement that is followed. आप अपनी presentation में ये वाला जो sequence है follow करेंगे. पहले आपका introduction होगा, a brief introduction. Then you will discuss the main body or the mid portion of your presentation, and the last will be ending. In the mid portion, you will talk about all the important points one by one with their sufficient explanation. So this is the symmetry, this is the organization and arrangement of your presentation. If your presentation would be lacking introduction, so that would be an abrupt beginning. अगर आपका इंट्रोडक्शन नहीं होगा प्रेजेंटेशन में, तो वो अचानक से आपने स्टार्ट कर लिया, दैट इज सडन स्टार्टिंग और बिगनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन, वो बहुत बुरा लगता है. You have to announce your topic very clearly and you have to introduce your topic first, and then you should come to the first main point of your presentation. Introduction के बाद आपका first point, फिर second point, then third point, and when you discuss, say for example 4 से 5 points जो आपने अपनी presentation के discuss करने हैं, you have discussed them with the explanation of all the points. Finally you will reach to the conclusion. आप अपने conclusion पे ले जाएंगे, right? So this is actually what the organizing the data according to a proper structure. ये जो है आपका structure है, introduction का, mid portion का और conclusion का. So in this structure you will actually compile your presentation ideas and the main points of your presentation. So once you have compiled, once you have arranged, once you have given the order, symmetry to your presentation, अगर आपने फर्नीचर जो है एक रूम में सही तरीके से रख लिया है, तो वो रूम जो है वो बहुत अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू दैट रूम जहां के फर्नीचर आपने सही तरीके से नहीं रखा, राइट? इसी तरह प्रेजेंटेशन में अगर आप अपने आइडियाज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप
एक प्रॉपर ऑर्डर से, एक प्रॉपर सिमेट्री से बता रहे हैं, तो वहां पे आपकी छोटी छोटी जो वीकनेसेस हैं वो भी छुप जाती हैं। बिकॉज इफ यू आर क्लियर इन गिविंग द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ योर आइडियाज, तो रिसीवर को पता चल जाता है दैट दिस प्रेजेंटर हैज नो डाउट प्रेजेंट हिमसेल्फ, he has prepared himself, he has done his best, he has tried to put efforts in his presentation, right? Next is what? Create visual aids. Yes, visual aids कौन सी होते हैं? Visual means जिनको आप देख सकते हैं, aids means ये वो helpful, useful tools होते हैं, वो methods होते हैं जिनकी बेसिस पे आप अपने presentation को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। Visual aids क्या है? Say for example, this board is actually a visual aid. ये विजुअल एड है मेरी प्रेजेंटेशन का, मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया, आई हैव रिटन पॉइंट्स ऑन दैट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज विजुअल एड्स। यू नो वेरी वेल, आई ऑल्सो आस्क्ड यू इन द प्रीवियस सेमेस्टर कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड इज ऑल्सो अ विजुअल एड। यू नो वेरी वेल, सीइंग इज बिलीविंग। जो चीज आप देखते हैं उस पर आप बिलीव करते हैं। अब आपके सामने एक रिटन फॉर्म में कुछ है, देखने के लिए आप अपने प्रेजेंट ऑडियंस को कुछ रिटन प्रूफ दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, एड शो कर रहे हैं टू हैव अ गुड एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो दैट लुक्स वेरी गुड। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स ऐड करें, लाइक दिस बोर्ड, लाइक स्लाइड्स। स्लाइड्स could also be PowerPoint पे जो आप स्लाइड्स बनाते हैं, that is also visual aid. You can also add a short video clip. Short video clip could be added, as well as you can also add the pictures, images of that thing. In business and professional field, you have to give the authentic proof of your document. And for that, you can also give the picture of that. You can also give the table of your document. You can also provide the graph of your document. तो जो graphs और tables और pictures आप provide कर रहे हैं, that is actually visual aid. So with the help of those visual aids, you can convince your receiver. अच्छा जी, ये मेरे ideas हैं which I am talking about, और ये उन ideas की summary है that is there in front of you. You would have seen meetings. आपने meetings देखी होंगी, professional meetings. वहां पे projector is there, and with the help of that projector, either a video clip is shown to the audience or a table is either shown to the audience. So those tables and those video clips help the receiver to understand their point of view in a far better way. क्योंकि जब आप वो visual aid अपने audience के सामने रखते हैं, तो वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ईयर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ कान नहीं है जो कि प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। योर आईज आर इक्वली इन्वॉल्व, योर माइंड इज इक्वली एक्टिव इन दैट थिंग। सो टू मेक ऑल दीज सेंसेस एक्टिव, इन सब सेंसेस को एक्टिव करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड देम ऑल द विजुअल एड्स एज वेल, ताकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। विजुअल एड्स का पर्पस यही है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाएं, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? कंट्रोल योर वॉइस. कंट्रोल योर वॉइस इज एक्चुअली रिलेटेड विद नॉन वर्बल. I told you when we were talking about non-verbal presentation के लिए आपने तैयारी कर ली है, you have gathered the material, you have also researched the topic, you have also organized it, आपने arrangement भी कर ली है, ठीक है जी, आपने visual aids भी add कर ली हैं, okay. Now the time comes when you have to physically present yourself. अब उसके लिए what is the most important thing? You have to take care of non-verbal as well as you have to take care about your voice quality. ठीक है, उसके लिए अब नॉन वर्बल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? आपकी बॉडी मूवमेंट, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, उसके अलावा आपकी पिच यानी राइज एंड फॉल, आपकी आवाज कितनी ऊंची है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, हाउ मच द क्लैरिटी इट इज हैविंग, उसमें क्लैरिटी कितनी है, व्हाट आर द फेशियल एक्सप्रेशंस, eye contact, which is equally very important. As I told you in presentation in the class, most of the students or most of the presenters, they don't maintain eye contact. When you are not maintaining eye contact, what does it mean? You are lacking confidence. आप confidence नहीं है आप में, और वहां पे that presentation doesn't look effective if you are not maintaining eye contact. और आई कांटेक्ट ना मेंटेन करते हुए कुछ प्रेजेंटर्स ऊपर देखते हैं, कुछ नीचे देखते हैं, कुछ राइट देखते हैं, कुछ लेफ्ट. दैट लुक्स वेरी ऑड. What you have to do whenever you are presenting yourself, you have to maintain an eye contact with all the audience.
इक्वली, यानी ये नहीं कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं एंड यू आर इग्नोरिंग द राइट साइड, दिस शुड नॉट बी डन. सो आई कॉन्टेक्ट, body movement during your presentation is equally important. Don't just stick to one place and don't do continuous movement. Continuous movement भी नहीं होनी चाहिए और आप एक जगह भी खड़े ना रहें. You have to change your places. कभी कभी आपने अपनी चेंज करनी है पोजीशन को ताकि इट डेवलप द वेराइटी ऑफ सिचुएशन इन योर प्रेजेंटेशन, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन में एक वेराइटी डेवलप हो. देन यू हैव टू मेंटेन फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग. फेशियल एक्सप्रेशंस आपके बड़े रिलैक्स्ड होने चाहिए. यू शुड नॉट शो द फियर, शाइनेस इन योर प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. अच्छा, उसके अलावा कुछ बॉडी जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को बड़ा खराब कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ प्रेजेंटर्स बार बार हाथों को ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? इट टेल्स दैट द प्रेजेंटर इज आल्सो लैकिंग कॉन्फिडेंस. तो बार बार किसी ऐसे हाथों को नहीं करना, कोई ऐसा एक्शन नहीं करना जिससे लगे दैट यू आर नर्वस एंड कंफ्यूज. ठीक है, यू हैव टू शो कॉन्फिडेंस, यू हैव टू एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस विद नॉर्मल बॉडी जेस्चर्स, विद नॉर्मल बॉडी मूवमेंट. बहुत ज्यादा मूवमेंट भी वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, दैट यू आर नर्वस एंड कंफ्यूज. सो नर्वसनेस और कंफ्यूजन को आपने नहीं शो करना. यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन. अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत काम रहें, रिलैक्स रहें, क्योंकि दैट इज समथिंग, कंसीडर इट अ वेरी नॉर्मल एक्टिविटी. उसको बड़ा नॉर्मल लें, क्योंकि अगर आप उसको सर पे सवार कर लेंगे देन यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, राइट? Next is, yes, control your voice. Control your voice means that you have to be loud according to situation. According to situation means कि आपके सामने सिर्फ एक बंदा बैठा है and you are shouting, तो that looks very odd. आपने अपनी ऑडियंस के accordingly you have to maintain your voice. बहुत ज्यादा आप आहिस्ता हो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, तो that also lacks clarity. वहां पे क्लैरिटी फिर चली जाती है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंट्रोल योर वॉइस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जरूरत है ऊंचा बोलने की तो जरूर बोले. दिस इज व्हाट आई आस्क यू इन द क्लास. ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग कि आपकी आवाज लास्ट बेंचर्स को भी, जो बैठे हुए हैं उनको भी आनी चाहिए. सो यू हैव टू कंट्रोल योर वॉइस अकॉर्डिंग टू दैट, प्लस द क्लैरिटी इन योर वॉइस. क्लैरिटी इन योर वॉइस कम्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, आवाज का तलफ्फुज आपका सही होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर टू योर ऑडियंस, बिकॉज ऑल्दो यू आर क्लियर इन आइडियाज, आइडिया के बारे में आप क्लियर हैं, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर इट, दिस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने उसको बड़े क्लियर तरीके से अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करनी है और whenever you are going to present yourself, right? Then non-verbal में वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपकी अपीयरेंस, योर प्रेजेंटेशन, फिजिकल प्रेजेंटेशन, एनवायरनमेंट की प्रेजेंटेशन, प्लस राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस. राइज एंड फॉल मीन्स कहाँ पे आवाज ऊंची करनी है, कहाँ पे नीचे कर देनी है. यू शुड ऐड द रिदम इन योर वॉइस, यानी एक सेम टोन नहीं होनी चाहिए. सेम टोन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि जब सेम टोन होती है देन इट लीड्स टू बोर्डम. वो फिर एक बोर सिचुएशन हो जाती है फॉर द ऑडियंस. सो यू हैव टू गिव अ राइज एंड फॉल, जिसे हम पिच कहते हैं, which is actually called as the pitch. It's not the pitch of the ground. ये वो ground वाली pitch नहीं है. It's the pitch of your voice, right? Eye contact, facial expressions, body movement, right? And sometimes you should give smile to your audience. अपने ऑडियंस को कहीं बीच में स्माइल पास करें, बिकॉज द स्माइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटर टू बी रिलैक्स्ड. प्रेजेंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्माइल जो है वो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान खुद भी रिलैक्स करती है, एंड योर ऑडियंस दे ऑल्सो फील कंफर्टेबल विद यू, दे विल ऑल्सो बी रिलैक्स्ड, राइट? ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट is the practice. And you know very well, practice makes a man perfect. Whenever you want to give a good or best oral presentation, you have to rehearse it. You have to make a practice of it. And experts ने जो है वो practice की जो limit बताई है, that is still 3 times, 2 to 3 times आप करें.
टू मच प्रैक्टिस शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, मस्ट बी अवॉइडेड। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि बहुत से प्रेजेंटर्स ऐसे हैं जो कि अपनी प्रेजेंटेशन को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं दैट एट द एंड वो ऐसे लगता है जैसे आपने उसको रट्टा लगा लिया, याद कर लिया। सो दैट शुड नॉट बी डन। आपने उसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करनी। Yes, 2 to 3 time practice is compulsory. Why? Because you should get yourself familiar with the material that you have selected. अपने आप पे, अपनी जबान पे वो जो मटेरियल है which is there in front of you, आप उसको चढ़ा रहे हैं, that is actually very important for the sake of practice. तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें 2 to 3 times, whatever you have selected, whatever you have decided for the presentation, whatever you have discussed for the presentation, you have to go for in terms of practice. Practice जरूर करें, because at the end when you practice yourself for the oral presentation, you will again be confident to express yourself. क्योंकि आपने एक दो दफा उस मटेरियल को अपनी जबान पे चढ़ा दिया है and you have now the idea, rough idea about that topic, so it is equally important. So although it's the last but not the least, so these are all the strategies for improving oral presentation. आपके पर्पस से लेके तैयारी के बाद ऑडियंस, सब्जेक्ट की अवेयरनेस होना, सिलेक्शन ऑफ मेन आइडियाज, research the topic, you have to arrange it, you have to give or create visual aids for your presentation, then how you should give importance to non-verbal, your voice, that is equally important, and at the end you have to practice your presentation so that it would result into a successful way. So these are all the important methods, important strategies for improving oral presentation. I hope you would be clear, and I already told you that you will prepare 3 presentations on different topics with respect to your course outline, and you will send it to me in the form of recording, which I will evaluate and will be given marks to you people. So these are all the things which I want to tell you with respect to this oral presentation. I hope you would be clear about it. Any question that you want to ask? Ek second, little, just wait for me. Are you clear about all these? Yes, ma'am. Girls? Boys? Abbas? प्रेजेंटेशन कैसे सेंड करेंगे? प्रेजेंटेशन आप रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके क्लासरूम मैम, ये तीनों टॉपिक में एक टॉपिक पर करने के तीनों टॉपिक्स पर करने? तीनों टॉपिक्स पे आपने थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, 5 to 10 minutes। ओके मैम, ठीक है। मैम ये सेंड किस जगह पे करें? जी क्लासरूम में। मैम ये सेंड किधर करनी है? क्लासरूम में सेंड करें? जी जी क्लासरूम में सेंड करें। ओके मैम। ओके टॉपिक्स कौन से हैं? जी गर्ल्स, मैम टॉपिक्स बताइए। बेटे टॉपिक यू मे सिलेक्ट फ्रॉम योर कोर्स आउटलाइंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक टॉपिक आप कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स का ले लें, second topic would be importance of business communication, and third topic would be 7 C's of business communication. Right? ये बेटा ओके मैम। क्लियर? मैम अगेन प्लीज ऐड करें। उम्मीया यस मैम। वो ऐड नहीं हुई? अभी तो क्लास खत्म हो रही है। अच्छा बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये लेक्चर will be uploaded in classroom, and you can also watch this video, right? Yes ma'am. Okay ji, take care. Allah Hafiz.